हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज का हमारा मिसलेनियस से एक नॉलेज फैक्ट होने वाला है अबाउट एसईजेड। एसईजेड हमने सुना है, उसका डेफिनेशन अगर मैं डिफाइन भी करूं, फुल फॉर्म बताऊं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लेकिन हमें एक्चुअली इसके एक्ट के बारे में पता नहीं है या इसमें होता क्या है ये नहीं पता है। तो अब जानेंगे इस पूरी वीडियो में कि एसईजेड है क्या, इसकी पॉलिसी कब आई, प्लस ये एक्ट भी कब बना, और अगर ये एक्ट भी बन गया तो इस एक्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा होने वाला है वीडियो, एंड तक जुड़े रहिए। देखते हैं, अगर मैं डिफाइन करूं एसईजेड तो उसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऐसे इकोनॉमिक जोन होते हैं, इकोनॉमिक मतलब मनी से रिलेटेड, या ऐसी बिजनेस इंडस्ट्रीज जो बैकवर्ड एरियाज में रहती है। बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज जितनी भी एस्टैब्लिश होती है या हैंडलूम इंडस्ट्री है, उनको बढ़ावा देने के लिए, हैंडलूम्स या बैकवर्ड लोगों को रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उस स्पेसिफाइड इंडस्ट्री को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देती है। क्यों? क्योंकि अगर आप बैकवर्ड इंडस्ट्रीज में, बैकवर्ड एरियाज में अगर इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करते हो, प्लस आपको हैवी टैक्स देना पड़े, प्लस आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करने में बहुत सारी ड्यूटी पे करो, तो ये एक बिजनेसमैन को या इंडस्ट्रीज को डिस्करेज करती है बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री खोलने में। प्लस अगर कोई हैंडलूम इंडस्ट्री है जो हाथ के बने सामान बनाती है, उनको वो इतना इनकम, इतना कैपिटल इन्वेस्ट करके ज्यादा नहीं बना पाते। थोड़ा ही हमारे जो कल्चर, रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए, हैंडलूम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए वो थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चर करते हैं, और इसके कारण वो बाहर इंडिया में उनका जो बढ़ावा हो, बाहर के देशों में भी उनका बढ़ावा हो, इसीलिए गवर्नमेंट करती है उनको टैक्स फ्री दे देती है कि आप इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करो, बाहर अगर आप भेजोगे तो आपको इसका पैसा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का कल्चर बाहर जा रहा है, प्लस इंडिया की वहां की करेंसी इंडिया में आएगी और हमारा हैंडलूम इंडस्ट्री और बढ़ेगा। ऑल ओवर बोला जाए तो बैकवर्ड इंडस्ट्री में जो हैंडलूम, बैकवर्ड एरियाज में जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, उनको सपोर्ट करने के लिए बोला गया है, इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा डेफिनेशन देखें तो ये जो हमारी फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो जोन खुला था वो कांडला में खुला था। कब खुला था? 1965 में। जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फर्स्ट खुला था कब? कांडला में। ये आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है, उसके बाद जो हमारी फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी आई थी, ये क्या है? पॉलिसी ये आई थी अप्रैल 2000 में आई थी। कब आई थी? अप्रैल 2000 में आई थी फर्स्ट पॉलिसी। अब ये पॉलिसी आई कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे, इनका काम ये होगा। अब पॉलिसी लाना, एक्ट को कंपेयर अगर आप करोगे तो पॉलिसी लंबे समय तक नहीं होती और ज्यादा लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट गवर्नमेंट को चाहिए था वो मिसिंग था, कि ये पॉलिसीज को अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो उसको देखते ही देखते 2005 10 फरवरी 2005 में ये एसईजेड जो पॉलिसी थी ये एक्ट में बदल गई, एक्ट में बदल गई। अब ये एक्ट क्या क्या बोलता है वो हम लोग देखेंगे। द एक्ट सेज कि अगर ये स्पेशल इकोनॉमिक्स जो जोन होंगे वो अगर एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब हमारे इंडिया से दूसरे कंट्री में सामान को क्या करना? सेल करना। अगर ये एक्सपोर्ट करते हैं तो उनपे वो ड्यूटी फ्री होगा। ड्यूटी फ्री मतलब उनपे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो बिना किसी ड्यूटी के वो बाहर से सामान एक्सपोर्ट भेज सकते हैं, और जो भी इनकम आएगी वो अच्छे से खुद ही के पास रख सकते हैं, इनको प्रमोट करने के लिए। प्लस 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मतलब छूट मिलना। क्या मिलना? छूट। 100%। अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तो उनकी क्या जनरेट होती है? इनकम। अगर वो उनकी इनकम जनरेट हो रही है तो बाहर से इनकम आएगी। अब बाहर से इनकम आई है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स काटती है। लेकिन अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हो तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 ये बोलता है कि अगर एक्सपोर्ट से आपको कोई भी पैसा मिल रहा है और अगर आप एसईजेड में हो तो वो 100% टैक्स एग्जम्पशन होगा, मतलब वो टैक्स आपको नहीं लगेगा, उस पर आपको छूट दी जाएगी, आपको इनकम टैक्स उसकी नहीं पटानी। प्लस एग्जम्पशन फ्रॉम सेंट्रल टैक्स। देखो, अगर आप कहीं पे भी सामान सेल करते हो, स्टेट टैक्स और बहुत सारी जो होती है हमारी सर्विस टैक्स। अगर आप सामान भेज रहे हो तो गवर्नमेंट बोलती है आप मेरा लैंड यूज कर रहे हो, मेरे रिसोर्सेज, वाटर, एनर्जी ये सब यूज कर रहे हो, तो मेरे को भी कुछ दो, मतलब इन फॉर्म ऑफ टैक्स गवर्नमेंट हमसे लेती है। अगर आप बिजनेसमैन हो, आप सामान लेने करते हो तो एज सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सर्विस टैक्स के हिसाब से गवर्नमेंट पैसा लेती है। लेकिन अगर आप एसईजेड में हो तो आपको सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स ये कुछ नहीं पटाना पड़ेगा, इसमें भी आपको छूट मिलती है। बोलता कौन है ये बोलता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। उसके बाद सिंगल विंडो
मतलब अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको बहुत सारे प्रोसेस से जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन, जिसके कारण बहुत सारे एक्सपोर्टर डिस्करेज हो जाते हैं कि इतना लंबा प्रोसेस कौन। तो इसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस, मतलब आपको ज्यादा प्रोसेस नहीं जाना पड़ेगा, वन विंडो में ही आपको एक ही में जगह आपको अपना सामान चेक कराना है और आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो हमने सीखा अबाउट SEZ एक्ट 2005। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स और नॉलेज फैक्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।